हेलो। हेलो दोस्तों। जैसे कल मैंने आपको कुछ लूपिंग का बता दिया था। ठीक है, स्विचेस बता दिए थे, इफ़ेक्ट्स बता दिए थे, तो मैं सोच सकता हूँ कि शायद आपने पढ़ लिए होंगे। और उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है वैसे तो, है ना। जैसे मैं आपको W3 साइट से बता रहा था। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। ठीक है। तो जैसे यदि कल आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक और कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को जितना हो सके। ठीक है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बेसिकली जो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे अपन। सुनाता होगा कि बेसिकली फंक्शंस की मतलब एक बिल्कुल सिंपल चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। कभी भी आपको कोई भी काम करना रहता है तो उसको आप मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके काम कर सकते हो। तो उसको अपन एक तरह से बोल सकते हैं फंक्शंस। ठीक है। तो खुद के भी उसके फंक्शन होते हैं PHP के, मतलब अपन जैसे यूज़र डिफाइन फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइनिंग फंक्शन बोल सकते हैं। यूज़र डिफाइन फंक्शन मतलब जो अपन बनाते हैं, प्री डिफाइनिंग तो पहले से बने हुए थे। ठीक है, अभी तो मैं यूज़र डिफाइन की बात करता हूँ। ठीक है। जो मैं आज करने वाला हूँ। ठीक है। तो यदि आप साइट पे जाओगे, साइट से आप पढ़ सकते हो कि कैसा क्या है। पूरा लिखा हुआ है कैसे फाइंड ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज रिपीटली इन द प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि आप उस फंक्शन को बार बार यदि किसी जगह पे यूज़ हो रहा है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको उस कोड को बार बार लिखने की नीड नहीं हो सकती है। जैसे मान लो मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं अपना एक खुद का एक कोड लिखता हूँ। ओके फ्रेंड, मैं यहाँ पे गया, PHP ओपन किया। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ सम का। ठीक है। यहाँ पे ये मैंने फंक्शन बना दिया और इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी। इसमें ये है $p में 5 है। और एक वेरिएबल लिया हमने, इन दोनों को मैंने इसमें वैल्यू इसकी प्लस करा दी। ठीक है। अब मैं मैंने यहाँ पे इसका पूरा लिख दिया कि भाई ये पहला वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल ये इसको प्लस कर रहा है। ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये होता है, सम। ठीक है। ओके। और यहाँ पे अपन ने इसको जो काम किया, इसमें बेसिकली रिटर्न होता है, मतलब जो अपन काम कर लिया उसको अपन ने क्या किया, बेसिकली रिटर्न कर लिया। तो आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गया, हिट किया, कॉल नहीं हुआ है लग रहा है ये। इसको अपन को ईको करना होगा, अभी इसको फंक्शन कॉल करते हैं इसको। ये ईको आपको ही बताते रहना चाहिए यदि कहीं गलती कर रहा हो तो फ्रेंड। ठीक है। यहाँ पे ये 9 आ गया। तो ये बेसिक्स अपना आ गया। अपन चाहे तो इसको अपन डिफाइन भी नहीं कर सकते, चाहे अपन ये कर रहे हैं यहाँ पर, अपन इसको इस तरीके से लगते हैं, हमको सेम रिजल्ट चाहिए तो अपने यहाँ 4,5 इसको अपन बोलते हैं फ्रेंड। और आर्गूमेंट पासिंग, आप हो सकता है बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसको बोलते हैं आर्गूमेंट पासिंग। ये इस चीज़ को हमने आर्गूमेंट पास कर दिए हैं, तब इसका रिज़ल्ट सेम आएगा। इसकी वैल्यू चेंज कर दे रहा था कि आपको क्लियर हो। यहाँ मैंने 5 कर दिया तो ये अपना आंसर आएगा 10। ये देखिए फ्रेंड, ये आर्गूमेंट पासिंग होता है। ठीक है। अब जैसे इसको अपन को इंटीजर ही लेना है, यहाँ पे इंटीजर ही अपन यहाँ पे डिफाइन कर दिए, तो यहाँ हमेशा वैल्यू इंटीजर ही होगी। यहाँ देखो, अब मान लो यहाँ से मैं स्टेप से वैल्यू पास करता हूँ, ये तो स्ट्रिंग है। फिर क्या होगा दोस्तों, देखो ये आंसर तो देगा, मगर यह एक वार्निंग टाइप की दे देगा, नोटिस एरर बोलते हैं इसको। ये मगर इसका दे दिया, बाकी ये आने नहीं चाहिए। तो इसमें इसके PHP ने खुद का एक स्ट्रिक्ट टाइप बना के रखा हुआ है, स्ट्रिक्ट टाइप, जिसके थ्रू मतलब आप, एक मिनट, स्ट्रिक्ट टाइप जैसे ये है, इसको डिक्लेयर कर देते हैं अपन स्ट्रिक्ट टाइप को, तो मतलब वो ही वैल्यू पास होगी। यहाँ पे यदि आप यहाँ पे इसको इस तरीके से डिक्लेयर कर देते हो तो वही वैल्यू ही पास होगी। अब देखो, अब ये आउटपुट नहीं आएगा। ये देखो, या तो फिर आप ऐसा करो कि यहाँ पे अब ऐसा करो कि आप यहाँ पे पाइप ही करो। देखो, यहाँ पे आपने इसको चेक किया फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको 10 मिल गया। ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया कि भाई ये स्ट्रिक्ट टाइप। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता दे रहा है कि अभी PHP 7 का जो नया फीचर है, वो रिटर्न टाइप भी डिक्लेयर करता है, मतलब उसके लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है।
है ना। मगर उसके लिए फ्लोट चाहिए, इंटीजर चाहिए, वो चीज़ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन भी देता है। यहाँ पर इसने एक फंक्शन बनाया है, यहाँ से फ्लोट टाइप की वैल्यू उसने रिटर्न करा दी यहाँ से। मतलब उसका हमेशा आउटपुट ही फ्लोट में आएगा, कभी भी आप करोगे। और उसमें कुछ नहीं किया है, ये है इतना फ्रेंड। जैसे यही अपना फंक्शन है। यहाँ पे इसे अपन ने यहाँ कॉल इंटीजर लिख दिया, और इंटीजर उसको डबल ब्रेड आपके ऊपर है, इसको आपने हिट किया, ठीक है। ये तो आपको हमेशा इंटीजर ही मिलेगा इसका आउटपुट। यहाँ फ्लोट करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है, दिखाता हूँ आपको। कुछ ना क्या वैल्यू ही अपन वैसे ही पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप भी इसने प्रोवाइड की अपन को, ठीक है। तो अब आपको बेसिकली ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब पासिंग आर्गूमेंट ये सब मैं बता चुका हूँ। अब मैं फ्रेंड्स में आना चाहता हूँ इस पर एरे पे, ठीक है। तो अब मैं एरे पे आना चाहता हूँ। तो एरे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली क्या होता है एरे में, क्या होता है अपन एक तरह से अपन हर बार वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मतलब 1 2 3 इतने सारी चीज़ें। तो इससे अच्छा अपन एक किसी जगह एक स्टोर कर लेते हैं अपन, और मतलब कलेक्शन ऑफ आइटम आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे बनाया डाटा नाम का एक एरे बनाया, यहाँ पे ये है, इसमें आपने वैल्यू 4, ये 5, ये 9 यहाँ पे आपने डाल दी यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब इसको आप प्रिंट आउट करा के देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर आए, आपने इसको चेक किया, सॉरी, ये आ गया आपको। ये बेसिकली 0 1 2, ये 0 1 2 इंडेक्सिंग में काम करता है। इसकी लेंथ है 3 है। यदि इसका काउंट इसके खुद के फंक्शंस होते हैं, जैसे यदि आपको देखना है इको काउंट भी निकाल सकते हैं, डॉलर डाटा, तो ये अपना 1 2 3 आएगा अपना, देखो आ गया 3, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ होती है कि इसके और भी फंक्शन होते हैं, मतलब यदि आप यूज़ करना चाहते हो, सम भी एक फंक्शन होता है। एक मिनट, लेट मी चेक, सॉरी, सम इसको डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं, क्वेरी में होता है, सॉरी बाय मिस्टेक आई डिड, सॉरी। तो जैसे इसकी शॉर्टिंग होती है, शॉर्ट भी कर सकते हो इसको, है ना, कि यार शॉर्ट भी होता, शॉर्ट होता है, रिवर्स शॉर्ट होता है, ठीक है, ए शॉर्ट होता है, ए आर शॉर्ट होता है। तो इसकी शॉर्टिंग भी डिपेंड करती है। जैसे यदि मैं शॉर्टिंग पे आता हूँ, ठीक है, तो मैं शॉर्टिंग में आपको बताना चाहूँ, देखो इसमें इंडेक्सिंग बताया। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जैसे एरे होता है, यदि यहाँ पे ये अपना इंडेक्स एरे है, और यदि अपन को एसोसिएटिव एरे बनाना है, जैसे मैं यहाँ डिटेल्स नाम का एक एसोसिएटिव एरे बना रहा हूँ, यहाँ पे जैसे नेम नाम का सौरभ है, ये एज, ये एसोसिएटिव एरे है, ठीक है। ये इसमें इसमें आप यदि आपको कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो इसके नाम के साथ ही एक्सेस कर पाओगे, जो इसके की में है। इसके की में मान लो वैल्यू क्या है अपनी, इसमें की में नेम है, NAME, ठीक है, यहाँ पे ये। और फ्रेंड जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे आपको एक्सेस करना है तो इंडेक्सिंग पे, जैसे जी ये 0 वाला है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और इसका सौरभ आना चाहिए। देखो ये देखो, इसको बस आपको ब्रेक करना होगा, इसको यहाँ पे, ये देखिए आप। तो आपको तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भाई बेसिकली करता क्या है एसोसिएटिव एरे, इंडेक्स एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे कुछ नहीं है फ्रेंड, ये एरे ऑफ एरे है, ठीक है। एक एरे के अंदर दूसरा एरे। यदि आप यहाँ पे जाओगे, इसको चेक करोगे, देखो ये काउंट फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, है ना। अब यदि अपन शॉर्टिंग एरे पे आते हैं, ठीक है, तो इसमें आप यदि आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे देखो ये
ये शॉर्ट किया है इसको, असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्ट करता है। यहाँ पे आप देखो असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहला जैसे आप ABCD पढ़ते हैं तो देखो छोटे से बड़ा तो B, फिर T, और आखिरी में लास्ट B है। इसको यदि आप रिवर्स कर दोगे तो रिवर्स शॉर्ट हो जाएगा। आप देखो इसको, बस इसका आपको R दबाना है, रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए BTB, ठीक है। तो अब आप देख ही रहे हैं कि ये रिवर्स शॉर्ट में काम कर जाता है, ठीक है। और एक होता है आपका, होता है यहाँ पे रिवर्स शॉर्ट, मैंने बता ही चुका हूँ आपको। ए शॉर्ट हमेशा वो असेंडिंग ऑर्डर में वैसे ही तरीका है, वो अपना इंडेक्स एरे के लिए था, ये वाला इंडेक्स एरे के लिए, बाकी ये वाला जो है अपना एसोसिएटिव एरे के लिए। एसोसिएटिव एरे मीन्स कि यहाँ पर अपन का असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है वैल्यू से। ये देखो इसमें इसका आंसर क्या आ रहा है, 35, 37, 43, ठीक है। अब यहाँ पर 55 कर देता हूँ मैं, देखो चेक करो आप, ये देखिए। एक और होता है इसमें AR शॉर्ट भी करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू से करता है ये। देखो ये बेसिकली की वैल्यू पेयर में, देखो। तो आपको तो ये सॉर्टिंग भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मुझे लगता है कि आज, ठीक है। तो ये इसके जो बेसिक फंक्शन है तो आप इसको प्रॉपरली रीड कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आज मैंने आपको एरे और फंक्शंस मैंने आपको बता दी है, काउंट होते हैं, शॉर्टिंग्स होती हैं, ठीक है। ये तो आप प्रॉपर वे में कर लेना। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको आप लाइक, कमेंट और शेयर करें जितने दोस्तों को हो सके, ठीक है। ओके फ्रेंड, ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।